हेलो दोस्तों। देखिए, मैं आप तमाम लोगों से नीट के जितने भी एस्पायरेंट हैं, मैं उनसे मतलब थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ड्रॉप, देखिए ड्रॉप ले जो कि जिसका मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा हो। 50 से 60 जो मार्क्स है वो हर साल उसका इंक्रीमेंट है, तो ठीक है उसका ड्रॉप लेना। ठीक है, लेकिन 3 साल के बाद या 4 साल प्रिपरेशन में लगा रहे हैं। ठीक है, तो और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि मेरे कॉलेज में मैं खुद 5th अटेम्प्ट में पास हुआ हूँ, और मैं अभी रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वेस्ट बंगाल में हूँ। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहली चीज़, देखो यार, नीट का प्रिपरेशन में कुछ बच्चे आज जो है डेट है तुम्हारा कितना, 2 अगस्त 2026, तो अभी काउंसलिंग शायद स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कुछ बच्चे जो हैं जो ऑल इंडिया कोटा के हैं, मतलब वो 30,000 रैंक से अगर बिलो है तो वो सिलेक्टेड हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस ही सब कुछ है। ठीक है, बल्कि एमबीबीएस करना मतलब सिर्फ ऐसा लगता है कि कुछ एक लड़की मुझे मतलब कॉल की थी, और बहुत सारे कॉल आते हैं। ठीक है, कि भैया हम करें या नहीं करें, मेरा 3rd अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद देखो, सबसे पहली चीज़ जो है, हम लोगों को ज़िंदगी गुजारना है। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं दे सकते किसी एक प्रोफेशन में। यानी 5 से 10 साल लगा दिए, यानी 7 साल 8 साल लगा दिए सिर्फ एमबीबीएस किसका, नीट क्लियर करने में। ठीक है, अरे भाई देखो, हम एक यंग एज में हैं, तो हमें एक टाइम के बाद इंसान का शादी भी होता है भाई। कोई हमें नहीं बताता, मतलब एक शादी का टाइम होता है, और फिर क्या होंगे, मतलब शादी का टाइम, मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि एक टाइम के बाद हमें जो होता है ना, मतलब अल्लाह ने, मैं कुरान के हवाले से बता रहा हूँ चीज़ें किस तरीके से, यानी जैसी बालिग हुआ वैसी शादी का हुक्म है। ठीक है, आज अगर तुम कहीं भी कोई भी मेडिकल कॉलेज में देखो, ठीक है, उठा करके हकीकत को कोई बयान बहुत कम करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में मैं तुम्हें बताऊं, अपने ईमान की हिफाजत करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ाई करना एक, मतलब नीट का प्रिपरेशन को अपने आप को झोंक दो, 100% है। बट साथ साथ अपने आप को भी बचाए रखो कि हम क्या अपनी खुद की तरक्की के लिए कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम खुद डिसाइड किए हो? क्या तुमने खुद कभी डिसाइड किया कि हाँ मुझे नीट का प्रिपरेशन करना है, क्यों करना है ना? तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले वाई ढूंढो। ठीक है, कि हम नीट का ही प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं। देखिए, आने वाले वक्त में बहुत सारे स्कोप्स हैं। नीट है, आप अगर नीट करना चाहते हैं तो नीट कीजिए। उसके बाद भाई अभी एआई आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है। तो देखो, हमें डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को आज़माना चाहिए। और और मैं कहूँ कि मेरा जर्नी जो है नीट का प्रिपरेशन के दौरान, मतलब देखो, मुश्किलात सब आता है, और जो कहता नहीं है टॉपर्स 12 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे 17 घंटे। देखो भाई, सही बताऊं, तुम 8 से 10 घंटा भी अगर अच्छे से पढ़ लिए, फुल कंसंट्रेशन के साथ, और एक्सरसाइज का ध्यान दो फुल कंसंट्रेशन के साथ, कोई भी चीज़ क्रैक हो सकता है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है, जैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक, और एक्सरसाइज करो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हो रहा है बच्चों को अभी, जो नीट का प्रिपरेशन के दौरान, वो ये है कि वो लोग को बैक पेन हो रहा है। ठीक है, बैक पेन हो रहा है, तो सबसे प्रायोरिटी जो है अपने हेल्थ को दो। हेल्थ को अपना प्रायोरिटी दो, कि तुम्हारा हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद तुम फिर पढ़ाई पे पूरा झोंक दो अपने आप को। तो आज बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उसको मतलब हेल्थ ऐसा बिगड़ा पड़ा है जिसका कोई हद नहीं। 2-4 साल के बाद मतलब वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा शायद। तो मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ
वो बहुत पढ़ता है बट उसका आउटपुट बहुत कम निकलता है। वो 6 घंटा पढ़ता है लेकिन उसका 2 घंटे का सिर्फ आउटपुट होता है। क्यों? आज डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शंस, बताऊँ तुमको सच बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, सबसे ज़्यादा यूट्यूब में जो रील्स हैं वो देखा जा रहा है। और इंस्टाग्राम में देखो, अपने आप तुम्हारा जो टाइम है उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करो, ठीक है। और घबराओ नहीं यार, जितने भी बच्चे हो, ड्रॉप लेना चाह रहे हो या नहीं, अपने आप को मेजर करो, क्या मेरा 50 से 60 मार्क्स हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है तो ठीक है ड्रॉप लेना, वरना बाकी ड्रॉप मत लो, ठीक है। या बीएससी करो या जो भी तुमको करना है, बीयूएमएस करो, बीएचएमएस करो, जो भी डेंटल करना है उसमें परफेक्शन लेके आओ, ठीक है। बाकी ये दुनिया का जो पता नहीं एमबीबीएस को इतना हाइप बना दिया है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं एमबीबीएस में हूँ। अरे भाई, फर्स्ट ईयर में जैसा था, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जैसा मैं हूँ अभी फ़िलहाल, महसूस करता हूँ कि इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, स्किल्स इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं, मतलब डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब जितना भी है ठीक ठाक है। बट मैं कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं अभी, जो एक ट्रेंड चल रहा है कि हाफिज़ जो हैं वो मतलब आ रहे हैं इसमें, क्या नाम है, नीट के प्रिपरेशन में। तो मैं तुम लोगों से बात करना चाह रहा हूँ यार कि ठीक है हाफिज़ आ रहे हैं अगर 30%, लेकिन मुफ्ती और उलमाए कराम की भी ज़रूरत है, ठीक है। आलिम दीन की ज़रूरत है, ठीक। और जितने भी जो जिस जिस रिलीजन में है उसकी ज़रूरत है भाई। हम जो एक डॉक्टर बन रहे हैं, हम ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा है वो मुझे एक्चुअल में मुझे मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से, ठीक है। बट मेडिसिन हम इसलिए कर रहे हैं, लेकिन जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मतलब जितने भी एबनॉर्मलिटीज़ आते हैं उसको हमको ठीक करने के लिए कि हम उसका रिहेबिलिट कर दें, ठीक है। जो इंसान आ रहे हैं हमारे पास जिसका कोई फ्रैक्चर हो गया, तो वो अपनी ज़िंदगी को कैसे थोड़ा सा बेहतर कर दे, हम सिर्फ उतना ही मदद कर पाते हैं, ठीक है। और हमें जो दवाई में जो शिफा देता है वो अल्लाह की ज़ात देता है, ठीक है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, बल्कि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है। एक ही मेडिसिन होता है बट हर शख्स के लिए वो डिफरेंट तरीके से काम करता है, ठीक है। क्योंकि हर शख्स का बायोलॉजिकल जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो ऑलमोस्ट डिफरेंट होता है, बायोलॉजिकल साइकिल्स डिफरेंट होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होता है, मतलब हर शख्स का। तो उस तरीके से, ठीक है, हम सोचें। और प्लीज़ जितने भी गार्जियंस हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को फोर्स मत कीजिए, उसकी दिल की बातों को पूछिए, ठीक है। कि एक बेटा तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ को कौन चीज़ बनना है, तो मतलब जिस चीज़ को तुम करना चाह रहे हो उसको 100% दो। और तुमको मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत इसके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे से मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये मैसेज जितना हो सके नीट के एस्पायरेंट को सबको भेजो, ठीक है। मतलब जो पीडब्ल्यू से तैयारी कर रहे हैं, हाँ ठीक है, और जो ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, देखो सब जगह मुश्किलात है, बट मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है। बल्कि हमें पीछे नहीं रहना होता, ठीक है। और बेस्ट विशेस जो काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक। और जो बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, अरे तुम फेलियर नहीं हो भाई। फेलियर का सबसे पहला कदम ये है, मतलब फेल वर्ड खुद कहता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो हमें इस बात की बिल्कुल ये नहीं करनी कि हाँ हम फेल हो गए, फेल नहीं हुए हो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लंबी रेस है, बस उसमें कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, और बस मंजिल तो सबका एक ही है कि बेहतर करना है अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। और अल्लाह से दुआ मांगते रहो, और नमाज़ पढ़ते रहो, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसको ज़रूर फॉलो करो। और मेडिटेट करते रहो, एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है, वो करते रहना। और बस यही है आप लोगों के साथ मैसेज, ठीक है। जितना हो सके आप दूसरों को मतलब फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।